तक बीत इलाके का सवाल है, ये वो इलाका है जहाँ पे लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं था। खेत के पानी की तो बात ही छोड़ दी जाए, और लोग कहते थे कि यहाँ ज़मीन के नीचे पानी नहीं है। और पानी का मसला ये बहुत लंबे अरसे से यहाँ चर्चा में रहा है, और यहाँ पे तालाब पे एक ही स्थल पे व्यक्ति भी नहाता था, पशु भी नहाता था। लोग अपने पानी के घड़ों को जो है बचा के रखते थे कि कोई पानी यहाँ से ले ना जाए। ऐसी भी धारणाएं थी कि लोग कहते थे कि लड़की की शादी जो है इस क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पानी भरती जो है तंग हो जाएगी। लेकिन पिछले 15 साल के दौरान इस मसले को एड्रेस किया गया है। जब हमने यहाँ पे ट्यूबवेल लगाने की शुरुआत की थी तो लोग उस समय मजाक किया करते थे, लेकिन क्योंकि बहुत गहरे ट्यूबवेल यहाँ पे लगते हैं और आज जो है गांव-गांव में जो है ट्यूबवेल लगे हैं। उसके बाद हमने बीज क्षेत्र सिंचाई योजना का ख्वाब देखा और 44 करोड़ रुपए की लागत से ये स्कीम हमने फ्रेम की, और अब नीचे स्वां से पानी हम लिफ्ट कर रहे हैं 44 करोड़ रुपए लगा के, और स्कीम लगभग तैयार हो गई है। और हम इस पानी को लगभग 30 जून को यहाँ पे पहुँचा देंगे बीज क्षेत्र में। ये नीचे बाथू से पानी उठाया गया है और पाइपों के माध्यम से, नीचे 18 ट्यूबवेल लगे हैं और पाइपों के माध्यम से इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। बहुत लंबी लाइनें बिछी हैं, लगभग 70-75 किलोमीटर जो है लाइन बिछ रही है, 400-500 हौदियाँ लग रही हैं, और 30 जुलाई को हम इस स्कीम को ऑपरेशनल कर देंगे। तो इस क्षेत्र में यहाँ की पानी का जो है बहुत ही संकट रहा है, वो अब निवारण हो जाएगा। और ये तो लोगों को मालूम है, इलाके के लोगों को मालूम है जो यहाँ पे रहते आए हैं सालों साल से, कि पानी पीने की दिक्कत, खेत उजड़े हुए थे, आज जो है खेत सोना उगलने की स्थिति में पहुँच रहे हैं। लोगों को पीने के पानी के लिए धड़ाधड़ पानी की स्कीमें बढ़ रही हैं और अलग अलग पेयजल योजनाएं हल्के में बढ़ रही हैं। हरोली विधानसभा क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, और पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आश्चर्यजनक तरक्की हुई है। और ख़ास तौर पे अब हरोली के हेडक्वार्टर पे सिविल हॉस्पिटल बनाया गया है, और उसकी जो बिल्डिंग है वो 10 करोड़ रुपए के आसपास की लागत से तैयार हुई है। और इसके अलावा बड़े पैमाने पे यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स सैंक्शन किए गए हैं। हरोली में CHC हुआ करती थी, दुल्हेड़ में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC हो गया, अब कुंगड़त में CHC हो गया, और अब बंसाली में CHC हो गया। अब यानी कि यहाँ पे आने वाले समय में 1 से अधिक डॉक्टर बैठेंगे। और इसके अलावा हमने PHCs बनाए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जैसे पंजाबर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना, खड में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना, बड़ेरा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। उसके अलावा हमारा आगे पालकवा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और उसकी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। अभी हमने कुठारबीट में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया है, अब बीटन में खुलने जा रहा है, टालियाल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, बाथरी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया। तो एक बहुत बड़ी नफरी जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सिविल हॉस्पिटल की हो गई है। डॉक्टर्स की अच्छी प्रेजेंस आने वाले टाइम में यहाँ पे हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त आयुर्वेदा सेंटर, हमारा ईशपुर का बेहतरीन हॉस्पिटल जो है यहाँ पे चल रहा है, और आयुर्वेदा में भी हम विस्तार करने जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, जिसके दूरगामी फायदे लोगों को मिलेंगे।
देखिए, एक देश एक कर प्रणाली की बात इस देश में लंबे अरसा से होती रही है, लेकिन कुछ पार्टियों के नज़रिए सत्ता के साथ बदल जाते हैं। कांग्रेस के शासन में जीएसटी प्रस्तावित थी, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जम के विरोध किया और उन्होंने कहा कि देश जीएसटी के लिए तैयार नहीं है। इस बात पे भी दबाव दिया गया कि अगर जीएसटी लागू होता है तो बाहर के लोग आएंगे, चाय भी विदेशी बेचेंगे, हल्दी भी विदेशी बेचेंगे, चीनी भी विदेशी बेचेंगे। एक बहुत बड़े भाषण जो है कर प्रणाली को लेकर दिए गए, लेकिन जैसे ही सत्ता बदली तो जीएसटी के प्रति नज़रिया भी भाजपा का बदल गया। इन्होंने हर बीमारी का इलाज जो है ये अब जीएसटी को मानते हैं, लेकिन जीएसटी में जो कर की सीमा है 28% तक जो सीमा है, उससे देश प्रभावित हो रहा है। हमारा ये मानना है कि जब आप जीएसटी लागू कर रहे हैं तो राज्यों के हित और ख़ास तौर पे छोटे व्यापारियों के हित जो है उनकी रक्षा की जानी चाहिए। जैसे हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल पैकेज था, पैकेज के तहत जो रियायतें थी वो जो है जीएसटी के बाद जो है उनका क्या फेट होगा, इसका फैसला जो है केंद्र सरकार को करना चाहिए था। छोटा प्रदेश है हमारा, इसी ढंग से छोटे व्यापारी को किस ढंग से बचा के रखना है। ये तो तय है कि सब लोग मान रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है लगातार, और जीएसटी के आने ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई वैश्विक कंसेप्ट है, अब उसको विश्व स्तरीय कंसेप्ट माना जा रहा है, अन्यथा जो है उसके लिए अलग लॉजिक दिए जाते थे। तो इसलिए जीएसटी लागू करते समय हमारे छोटे दुकानदारों के, सामान्य व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। अभी तक तो लोग ये कह रहे हैं कि जीएसटी लागू करने से पहले इस कानून को जो है एक आधे दिन में ऑपरेशनल हो रहा है। इसको लागू करने से पहले जो नियम बनने थे, कानून बनने थे, या जो ज़रूरतें थी वो पूरी तरह से सरकार उनको अंजाम नहीं दे पाई, लेकिन इसको लागू करने के लिए जो है जल्दबाजी की जा रही है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि हर वर्ग के हितों की रक्षा करने के बाद ही कोई देश में कानून लागू होना चाहिए।